टोटल सर 110 112 शिपमेंट है। 112 शिपमेंट। 112 में मोबाइल कितने मोबाइल अच्छा वैसा सर बाइफिकेशन में सर कैमरा सॉरी लैपटॉप 5 है और कैमरा 2 है सॉरी 3 है कैमरा और 6-7 घड़ियां हैं। 7 क्या है? घड़ी और सर एक जूता है और उसके अलावा जितना बचा सब मोबाइल है। टोटल 112 है। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को एरिया मैनेजर और कर्मचारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 45 लाख रुपए का चूना लगाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ 38 लाख का सामान बरामद किया है। पुलिस ने सामान भी बरामद करने का प्रयास कर रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फ्लिपकार्ट का वेयर हाउस दुर्ग जिले के धमधा में है। मैनेजर के तौर पर अमर मंडल और अरविंद उसके साथ वेयर हाउस में काम कर रहा था। पुलिस के अनुसार दोनों ने वेयर हाउस की नौकरी डिलीवरी के लिए आने वाले सामान को हर अपने की नियत से की थी। इन दोनों ने अपने 3 और दोस्त दीपक, मनीष और लोकेश को भी शामिल कर लिया। सभी ने मिलकर अपने दोस्त और रिश्तेदारों के करीब 50 से ज्यादा अकाउंट से फ्लिपकार्ट के 120 मोबाइल और महंगे लैपटॉप का ऑर्डर दिया। सभी ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी मोड में दिए गए। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि किस तरह से उन लोगों ने फ्लिपकार्ट को चूना लगाने का प्लान बनाया और कैसे पुलिस के हत्थे चढ़े। देखिए इस खास रिपोर्ट में। दुकान वालों को या सेकंड किसी पर्सन को उसका दाम 20,000 है तो 20,000 में बेच 19,000 या 18,000 में बेच दिया करते थे और बीच का मार्जिन मारते थे। एक मॉडल ऑपरेंडाई ये था। दूसरा था कि वो कैश ऑन डिलीवरी दिखा के ये दिखाते थे कि मोबाइल निकल गया और वो आदमी ने पेमेंट नहीं किया, उससे वो गबन करते थे। इस बार इन्होंने पूरे 45 लाख के सामान को गायब करने की षड्यंत्र रचा और फ्लिपकार्ट को 45 लाख का नुकसान लगाने की इनकी कोशिश थी। लेकिन दुर्ग पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 42 लाख का सामान को जब्त कर लिया गया है और 72 घंटे के अंदर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अपनी मुंहजबानी अपनी बताएंगे किस तरह से बड़े फ्रॉड को ये लोग जो है किया करते थे। क्या नाम है आपका? अमरजीत। दबंग टाइप की पर्सनैलिटी है आपकी है। तो काम नहीं, क्या काम करते हो? सर मेरा एक पाटलिपुत्रा लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है बिहार के हो? जी सर। हम फ्लिपकार्ट के रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। उनका क्या होता है कि हमारे पास लोड आता है। लोड हम क्या करते हैं कि पिन कोड वाइज छांट करके हम लोगों के घर पे डिलीवरी कराते हैं। डिलीवरी बॉयज हमारे पास होते हैं और हम उनको जॉब देते हैं और वो डिलीवरी करते हैं। इस सिलसिले में हम लोगों ने यहाँ पे रायपुर में अभी कदम बढ़ाना शुरू ही किया था। हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट ही किया था 1 महीने पहले हब दमदा में। वहाँ पे जब ये हब स्टार्ट हुआ उसी समय ऑफर चल रहा था। ऑफर में 12 दिन तक तो सीओडी बंद था क्योंकि जब नया हब खुलता है तो सीओडी ओपन नहीं होता। सीओडी कैश ऑन डिलीवरी ओपन नहीं होता है। बट 12 दिन के बाद कैश ऑन डिलीवरी शुरू हुआ। तो ये जो लड़का था ये हमें नहीं पता था कि वो इस सिलसिले में आया है हमारे पास। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जैसे सर ने बताया कि उन लोगों ने ऑर्डर किया। ऑर्डर करके वो लोग 21 तारीख को सारा सामान एक साथ OFD करके लेकर के गए और फिर OFD आउट फॉर डिलीवरी सर आउट फॉर डिलीवरी करके निकल गए। आउट फॉर डिलीवरी करके 21 तारीख को निकले और वो फिर 22 तारीख को आए नहीं। तो 22 तारीख के रात में बात समझ सकते हैं। इस मोबाइल को डिलीवरी बॉय की तरह उन्होंने काम लिया। वो डिलीवरी के लिए निकले। उन्होंने फर्जी ढंग से अपने आदमी के नाम पे ही सीओडी ऑप्शन लिया और ये सब लेके फरार हो गए। और जो भी ये ऑर्डर जितने भी ऑर्डर किया उन्होंने 50,000 से नीचे का किया और 40,000 से ऊपर का किया। सो 40 से 50,000 का मोबाइल है ये सारा का सारा। सीओडी ऑप्शन ओपन है। सीओडी ऑप्शन ओपन रहता है। 50,000 से ऊपर सीओडी ऑप्शन बंद हो जाता है। इसलिए सीओडी ऑप्शन ओपन के कारण उन्होंने बहुत साथी दिमाग लगा करके 40 से 50,000 का ऑर्डर किया और इन ऑर्डरों को 21 तारीख को शाम को लेकर के निकल गया डिलीवरी करने के लिए। उसके बाद जैसे सर ने बताया कि किसी एक घर में बैठ करके डिलीवरी किया, ये हमें बिल्कुल नहीं पता। हम लोगों को इतना ही पता था कि ये सारा माल डिलीवर हो गया और 46 लाख रुपया उसके पास है। और वो रात को जो सुपरवाइजर काम कर रहा था उसको बोला कि मेरे पास 46 लाख रुपया है, मैं इतने रात को मैं 46 लाख रुपया लेकर के हब पे नहीं आऊंगा, जो कि सच लगता था। इसलिए उसने सारे रनशीट को क्लोज कर दिया, जिस क्लोज के कारण वो मटेरियल भी डिलीवर हो गया और उनके पास उसके इनवॉइसेस भी पहुंच गए।
और उसके बाद अगले सुबह उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूँ। दोपहर के 12 बजे के बाद 2 बजे के बाद उनका फोन बंद हो गया। उसके बाद सुपरवाइजर ने हम लोगों को इन्फॉर्म किया रात के 8 बजे के अराउंड, और जब उन्होंने इन्फॉर्म किया तब हम लोगों ने तहकीकात किया तो पता चला कि वो फरार है। वो अगली सुबह फिर उसके बाद FIR किया और उसके बाद केस आप लोग के सामने। अब समझ सकते हैं कि एक डिलीवरी बॉय, ग्रुप ऑफ डिलीवरी बॉय मिलकर षड्यंत्र करते हैं और 45 लाख रुपए का जो लॉजिस्टिक कंपनी है उसको चूना लगा देते हैं। यदि पुलिस त्वरित कार्रवाई नहीं करती तो ये सारे मोबाइल इनके द्वारा कहीं ना कहीं बेच दिया जाता और पैसे का गबन कर लिया जाता। सप्लाई एड्रेस एक ही था कि अलग अलग? एक आदमी के नाम पे 8, एक आदमी के नाम पे 5, एक आदमी के नाम पे 7, ऐसे 5,000 तो लाउ नहीं करते मोबाइल लेकर। एक आदमी को इतना माल कैसे दे दिए? वो अलग अलग आदमी का COD बनाए ना वो। ऐसे मान लो आपको पता है एड्रेस ले लिया, आपने डिलीवर तो किया ही नहीं, नाम किसी का ले लिया, डिटेल तो कुछ मांगते नहीं है, नाम मांगते हैं, एड्रेस मांगते हैं। 49 लोगों का ID है। इनका डिलीवरी बॉय है वो एक ही आदमी डिलीवर किया पूरे? नहीं, एक आदमी नहीं है। कितने सर एक रनशीट पे निकला, क्योंकि ये सब का सब एक पिन कोड का लोड है। एक पिन कोड लोड का लोड 49 लोगों का लोड है। आप लोग सिक्योरिटी के नाम पे एकदम एक मिनट मैं बता रहा हूँ। ये जो लड़के ना, देखो जिनके मोबाइल से ऑर्डर हुआ वो कहानी ये मोबाइल है, इनके मोबाइल का उपयोग करके ऑर्डर किया गया। इधर आ जाओ। ये भी पीड़ित है। ये क्या पहले उस फ्लिपकार्ट में काम करते थे क्या? तो लोया बताएंगे। क्या नाम है आपका? दीपक गंजे। क्या हुआ घटना बताओ जरा। मेरा मोबाइल ना भैया मांगे, क्या बोल के मांगे? तो ऑर्डर करना है करके मोबाइल, ऑर्डर करना है करके मोबाइल, ऑफर चल रहा है करके ऑफर चल रहा है करके मोबाइल दे दिया। अपना मोबाइल दे दिए। तुम्हारे मोबाइल से कितने मोबाइल ऑर्डर हुए? एक ऑर्डर हुआ। एक ऑर्डर हुआ। आप समझ सकते हो एक आदमी का मोबाइल यूज करके केवल एक ऑर्डर किया है। तो आपके यहाँ 9 ऑर्डर हुए। आपका क्या वो बताएं जरा। मेरे फोन से 9 फोन ऑर्डर किया। 9 फोन ऑर्डर, अगर रोका नहीं 9 फोन क्यों ऑर्डर कर रहे हो मेरे फोन से? मैं हैंडल कर लूंगा बोला। वो बोले मैं हैंडल कर लूंगा। मेरे पास कुछ नहीं है ना, मैं हैंडल कर ये लूंगा। लोग उसको पहचानते थे क्या? उसका मोबाइल से ऑर्डर कर रहे थे? हाँ, जैसे दोस्त पहचान होते हैं, उनको बोले यार सस्ता मिल जाएगा तुम्हारे फोन, तो तुम सेकंड हैंड बेच देंगे। 15,000 का फोन है, फोन 20,000 का है, 15,000 में मिल रहा है, तुम्हारे फोन से ऑर्डर करें 15 को 17,000 में बेच के 2,000 प्रॉफिट ले लेंगे। तो तुमको भी दे 9 मोबाइल का प्रॉफिट 18,000 हुआ, 10,000 तुमको पकड़ा देंगे। तो एक तरह से बेवकूफ बनाया, इन लोगों को भरोसे में लेके कहीं ना कहीं ये भी लालच में किए। आपको क्या बोला, कुछ पैसे देंगे क्या? 9 मोबाइल आपके यहाँ से ऑर्डर किया। हाँ नहीं सर, मेरे से उन्होंने पैसे लिए थे, तो मैं अपने पैसे के लिए उसको बोला था, तो बोली कि ठीक है तेरे को दे दूंगा करके। इसका पैसा बचा होगा उसके यहाँ, उसने बोला होगा तुम फोन ऑर्डर कर देता हूँ तुम्हारे मोबाइल से ऑर्डर करने वाला ऑर्डर करने। फ्लिपकार्ट के नियम है ना, वेबसाइट से हुआ होगा। टोटल 49 लोगों को एक अकाउंट से कितने का ऑर्डर हो सकता है भाई COD? लॉजिस्टिक बोलो सर, एक अकाउंट से सर COD हम लोग 9-10 भी कर सकते हैं अगर वो सेलर है। अगर वो सेलर है तो ये लोग सब सेलर बने हुए हैं, सबने अपना नाम रखा हुआ है, शिवम मोबाइल, ओम मोबाइल, और सब ये सेलर यदि आप है। वेंडर ये मोबाइल की दुकानें हैं इन लोग। फ्लिपकार्ट में आप 2 तरह से रजिस्टर हो सकते हैं। एक हो सकते हो बायर के रूप में, हमारा अकाउंट होता है। नहीं, जेन्युइन दुकान नहीं है सर, फेक एड्रेस। किसने कहा कि ऐसे करेंगे ठगी होगी? ID इन लोगों ने खुद से बनाया था। ठगी करने का तरीका कैसे सुझा सर इनको? वो तो जो फ्लिपकार्ट का काम कर रहा था लॉजिस्टिक में बंदा, जो पकड़ाया है। हाँ जो मेन बंदा जो है, जो इनका वेंडर है, जो डिलीवरी बॉय को हैंडल करता है। मेरे केस में भाई अगर मैं सस्ते में मोबाइल खरीद के उनको बेच रहा हूँ ऑफर में, गलत नहीं हुआ? गलत ये है कि इन लोगों ने इस मोबाइल का 46 लाख का पेमेंट फ्लिपकार्ट को पहुंचाया ही नहीं, हाँ वही। और उस कॉन्स्पिरेसी में ये सब साथ दिए, क्योंकि इनको मोबाइल नहीं खरीदना था। 9 मोबाइल यदि खुद के खरीदते तो ठीक था, इन्होंने उस गबन में मदद की। वो जो इन्होंने कैश ऑन डिलीवरी ली सर, तो वो पैसा एक इनके कुरियर बॉय को दिया होगा? नहीं, पैसा दिया ही नहीं, दिया ही नहीं ना। सर, वो पैसा दिया नहीं, वो बोले एक ही बंदा है ना जिसने पूरा खेल किया। नहीं, देखो भाई, मैं बंदा हूँ, मैं आपके पास आया, अरे यार अपने फोन पे 10 मोबाइल आप ऑर्डर कर दो, तो वो आपको करना चाहिए क्या? वो तो आपके अकाउंट से हो रहा है, आपको पता है कि आपको मोबाइल नहीं मिलेगा, मैं गबन कर रहा हूँ, तो आप साथ दे रहे हो ना मेरा, वो भी तो गलत है। वैसे ही हुआ जैसे ये ऑनलाइन सट्टा में लोग अपना बैंक अकाउंट देते हैं, आपने अकाउंट मोबाइल ऑर्डर कर दिए, पेमेंट नहीं किए, जब पेमेंट नहीं मोबाइल की, देने गए कैश ऑन डिलीवरी है ना, तब जाके लोग पूरा इनको या कैश दिए इन्होंने तो अपने अकाउंट को मिसयूज होने जानबूझ के कि ठगी हो रही है,
तब भी इन्होंने अपने अकाउंट को यूज होने दिया। जो मोबाइल देने डिलीवरी बॉय गया था वो कैश ऑन डिलीवरी, मतलब जब मोबाइल दिया तब तो उसको कैश मिलना चाहिए। दिया ही ना मोबाइल, फिर वो मोबाइल क्यों डिलीवरी किया? वो डिलीवर इसलिए नहीं किया कि भाई सस्ता मोबाइल है। पूछने तो दीजिए। वो प्रार्थी भाग जो मेन वेंडर है उनका वो भाग जाता, पेमेंट करता है 46 लाख का मोबाइल दे देता 50 लाख। मान लीजिए मैं 9 मोबाइल ऑर्डर किया था, हाँ। तो मुझे 9 मोबाइल देने के लिए बंदा आया, हाँ। मैंने पेमेंट नहीं दिया और मोबाइल दे दिया, ठीक मोबाइल है? देगा ही ना आपको। मोबाइल नहीं मिला, हाँ, मोबाइल तो पूरा एक ही बंदे के पास है। तो उसी के पास इन लोगों ने ठगी में मदद करी। ठगी में मदद की है, उन्होंने रीसेलर नहीं बनाया, जैसे हर इंसान इंडिविजुअल अकाउंट बनाता है। हाँ, सेलर अकाउंट तो सर इन लोग भी जो इन्वॉल्व है इस चीज में पूरी तरीके से। तो इनको भी वकील बनाया ना भाई। सर इसका एक बहुत टेक्निकल चीज है सर, टेक्निकल चीज है, मैं आप लोगों को सर बता पहले दूं। स्टोरी को जाने दीजिए। सर ये बहुत टेक्निकल चीज है जो आप लोगों का क्वेश्चन है। इन सब को ऑर्डर किया था डिफरेंट लोगों ने, बट ये सब लोग साथे दिमाग से और चोरी में सम्मिलित। ये क्वेश्चन मैं आपको जवाब दे रहा हूँ पूरे। इन ऑर्डर को लेकर के जब कोई निकलता है डिलीवरी करने के लिए, तो आप सब सामान मंगाते होंगे, जितने भी सामान डिलीवरी के लिए हाई वैल्यू होता है उसके लिए आपको OTP देना पड़ता है, 1 टाइम पासवर्ड देना पड़ता है। वो 1 टाइम पासवर्ड इन सब ने अपने मोबाइल से दिया है कि इस माल को डिलीवर करो। उसके बाद ये माल डिलीवर हुआ है, उसके बाद किसी का गाड़ी यूज किया गया है, किसी का मोबाइल यूज किया गया है, किसी का घर यूज किया गया है, इन सब माल को कहीं कहीं हटा देने के लिए। आप समझो। और और अगर ये माल रिकवर नहीं होता तो वो 46 लाख मुझे फ्लिपकार्ट को देना पड़ता, क्योंकि ये माल डिलीवर हो चुका है। इनका वेंडर आईडी जनरेट कैसे? वो तो कोई ये वेंडर नहीं है, ये वेंडर नहीं है, ये कस्टमर है। आपने अभी बोला कि ये लोग वेंडर आईडी जनरेट हुआ, कस्टमर है, एज अ सेलर कस्टमर कस्टमर रजिस्टर्ड तो हो। दो होता है। आप जैसे सेलर हो, आप रजिस्टर्ड हो जाओ, आप 10 मोबाइल आप आराम से निकाल सकते अब बन जाओ, अभी कुछ अब नहीं देना रजिस्टर होगा करा देंगे फ्लिपकार्ट पे, आपको बस अपना पैन कार्ड देना होता है। और आप जैसे एक आईडी से बना हुआ है। मैं सुबह मोबाइल अपने दुकान का नाम बता देता हूँ, वेरिफिकेशन नहीं होगा मेरा दुकान है कि नहीं है। सर क्योंकि आपको ऑर्डर जो आ रहा है वो तो लिमिटेड आ रहा है ना, 1 2 3 4 आप ऑर्डर कर रहे हो। 10 के अंदर अलाउ है। 9 10 आप सब का भी करवा देता हूँ वेंडर, बनना है आपको 10 मोबाइल और उसके बाद इतना ही नहीं सर, नंबर मेरा है, आईडी मेरा है, मैंने अपने नानी के लिए ऑर्डर किया, नानी का दुकान चलता है। मेन आरोपी मेन को सामने रखा, मेन आरोपी आ जाओ। मेन को बुलाइए। ये दो आपका गाड़ी लगा था। बाकी सीन का साइड जाएगा। हाँ 3 लोग फरार हैं। आप लोग गाड़ी लगा था, क्या गाड़ी लगा था? हाँ अर्टिगा गाड़ी दिए थे, क्या बोल के दिए थे? सर उन लोग को ये बताए थे कि भाई मतलब हमने फोन ऑर्डर करना हुआ थे, क्या करना है? फोन ऑर्डर करना है जिले के लिए, हाँ। एक फोन तुमको वापस नहीं कर 500 रुपये मिलेगा। उसके बाद फिर बोलते कि भाई इसके सामान को ना सेलर का कुछ सामान आ गया है, उसको छोड़ने भी लाई तो देर बाद गाड़ी आज 8 हफ्ते तुमको अलग दे देंगे इसी का, तुम लोग जो ऑर्डर किए हो पैसा भी लेना है। तो हम 2 ठीक निकल गए, 5 बजे हम धंधा पहुंचे, 3 लोग में सर 6 बजे आसपास आए स्कूटी में लेके कुछ सामान लेके गाड़ी में डाले, फिर लोग गंडे ही निकलना है, तो गंडे की कुछ गायब हुए थे इसी नहीं, गंडे भी कोई सेलर है उनको भी देना है, लेकिन वहाँ सामान नहीं थी। कौन मेन बंदा था जो सर अरविंद और कोई अमर नाम का था मोटा मोटा, उसको पसंद में कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? सर कहाँ का सर अभी विधायक है अमर जी बताना है। तो आप कैसे जानते थे उसको? सर अभी से हम लोग सर 5 साल पहले नाम से काम करते हैं फ्लिपकार्ट में, वहाँ 5 साल पहले नाम गाँव में काम किया, काम करते कब से जानते हो तुम? सब जानते हैं। तो सब बताया था सर बात ठीक है करके। उसका मोबाइल नंबर है तुम्हारे पास? हाँ सर तो इसको नंबर काम कर रहा है, बता रहा है? नहीं बना बंद आ रहा है। तो समझ सकते हो कि मास्टर माइंड सर जिसका तुमने सब ये लिखते हुए सर जगह वहाँ से बाधक खोले लोग एक स्कैन हो गए, वहाँ तो कुछ न कुछ गड़बड़ है। किस बार सर 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 लेकर आए, वहाँ अरविंद की ना गाड़ी उतरा के ना एक फोन निकाला, किसी को दे के आया। मैं सब समझ गया हूँ, पता होने के बाद भी किए ना तुम लोग। उसके बाद सर मान दिया सर कि जनता आज हम अपना विभाग ठीक से बोलो, आवाज कोई बदला रही है, धीरे से बोलो। सर तेरे साथ सर धंधा है, विवाह हम लोग बीच साहस हुआ कि नहीं तुम लोग गलत कर रहे हो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। 3 लोग हम लोग अपना कोलबा या फिर अम्बिका पुष्प में बात किया थे कि हम लोग 1.5 लाख का ऑफर भी थी, तो भाई नहीं भैया 20 बच्चा आदमी है, तुम लोग समझ आते चलो का दो धंधा छोड़ो ही बात, तुम लोग खुद भी करो। एक बार हम छोड़ के सर हम लोग 14 ऑफर निकल, इसके बाद नहीं बताऊँ। आप बताओ सर क्यों सेम
दूसरी कहानी सुनाओ, इसकी तो आवाज नहीं आ रही। सर इनका नाम क्या है? बोलो यार, नाम क्या है? ऑर्डर लगवाया था हाँ कि पैसेंजर को देना है अपना पार्सल भिलाई में ले जाना है, और भिलाई में ले जाने के बाद में एक शिपमेंट का आपको 500 रुपये देंगे। हमने डिलीवरी वालों से लगवा लो ऑर्डर, इसको ऑफिस है, ये डिलीवरी वालों से ऑर्डर लगवाना था, ये आए थे। ऑर्डर लगवाने के बाद में फिर बोले कि भिलाई छोड़ना है, तो 21 तारीख को शाम को बुलाए गाड़ी देना है। गाड़ी के लिए बोले कि 8000 रुपये देंगे, और जो 500 आपको पर शिपमेंट का जो मिलेगा प्रॉफिट मिलने वाला है, वो बोले कि हम लोग वहीं ले देंगे। आप समझ सकते हो 500 रुपये पर शिपमेंट का है, तो अभी 100 शिपमेंट है, तो उसको लगा कि 50,000 रुपये बैठे बैठे मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि 50,000 वो इसको दे रहा है, गाड़ी का खर्चा अलग दे रहा है, मोबाइल जो लोग कर रहे हैं इनके ऑर्डर हो रहा है उनको अलग से पैसा दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इनका मकसद पूरा 45 लाख का गबन करना है, और इनका आईडी क्लियर नहीं होगा। मुझे लगता है ये जो तीनों लोग जो फरार हैं, इनको इनका नाम भी ठीक से नहीं पता, एड्रेस भी वो फर्जी आधार और पैन कार्ड देके उन्होंने, मुझे लगता है इनके यहाँ जॉब लिया होगा, और ये पूरा 45 लाख का सामान लेके वो फरार हो जाता है। मेन आरोपी और तीनों फरार, उनका भी पुलिस में कुछ अपराधी रिकॉर्ड है क्या? अभी तो पता ही नहीं चला, पुलिस पीछे है, जल्दी ही पकड़ेगी। अभी ये थोड़ा सा आगे होता प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन क्योंकि सामान जब्त हो गया था और इतने लोग गिरफ्तार हो गए थे, तो इनको माननीय न्यायालय में पेश करना है, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया गया। इसमें लड़की के साथ ये पूरा सामान उसी के यहाँ पे डम रखे हुए थे। लड़की राजनांदगांव में, नांदगांव में लड़की थी जो मास्टरमाइंड के साथ थी, वो भी फरार है। नहीं वो आ गई है, नहीं पकड़ा गई सर। वो जेल में चली गई तो न्यायालय पेश कर दिया उसको तुरंत। मोनिका। लेकिन खुशी की बात यह है कि पूरा सामान जो है वो जब्त करके मिलने सफलता मिली है, और निश्चित रूप से क्रिमिनल भी जल्दी पकड़ाएगा। प्रभात साहब के पीछे हैं, इसीलिए ट्रेन से उन्होंने वीडियो दिया है, लगातार उसका पीछा किया जा रहा है, और जल्द ही उसे पकड़ा जाएगा। एकदम नया टाइप के बिल्कुल नया है, और ये तो जैसे ई कॉमर्स बढ़ रहा है, ये ई कॉमर्स सेलर्स के लॉजिस्टिक्स वालों के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप जब किसी को डिलीवरी बॉय बनाते हो तो उसकी प्रॉपर आइडेंटिटी और पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं। ये लोग कराएं? नहीं कराए होंगे पुलिस वेरिफिकेशन, होता तो रिकॉर्ड होता है हमारे पास। इनके अभी खिलाफ आप अपराध दर्ज कराइए। अपराध नहीं होता है, इनको नोटिस दिया जाता है, भाई ऐसे बिजनेस कोई नहीं कर पाएगा। अब आपके इनको नोटिस दिया बिल्कुल, जो नियम है ई कॉमर्स के नियम है उनका इन्होंने पालन। ई कॉमर्स में क्या है, नियम में ये नहीं है कि हर आदमी का कराना ही है, वो है एडवाइजरी है। जैसे आपकी कंपनी है, मीडिया है, हर आदमी का कराना चाहिए, लेकिन आपने किसी व्यक्ति को बिना सोल्यूशन के रख लिया तो वो गुनाह में नहीं आएगा। अब आपके 5 आदमी होंगे, गुनाह में तो पक्का नहीं कराया होगा, अपराध घटित हो जाएगा। एडवाइजरी रहती है। सर ऐसा है कि हम लोग जब डिलीवरी बॉय को हायर करते हैं ना, तो हमारा एक ऐप है, उस ऐप में उनके सारे डिटेल डालते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनके सारे घर का एड्रेस, और जो एक थर्ड पार्टी एजेंसीज है उसको वो वेरीफाई करके उसको ओके करती है, तब जाकर के उनका आईडी एक्टिवेट होता है। और जब वो आपकी आईडी कंपनी हो गई, नहीं, मेरी कंपनी नहीं है। ये काम ना पुलिस का है कि वो हमारा अपराधी रिकॉर्ड है कि नहीं, नहीं, वो मैंडेटरी नहीं है। ई कॉमर्स पोर्टल में कहीं मैंडेटरी नहीं है। वो आदमी मान लीजिए स्कूल खोल रहा है, तो टीचर का पुलिस वेरीफाई कराना कहीं मैंडेटरी नहीं है। केवल सरकारी मुलाजिम का पुलिस वेरीफाई कंपलसरी है, प्राइवेट के लिए एडवाइजरी है, कर ले तो अच्छा है। हाँ, थर्ड पार्टी हम लोग थर्ड पार्टी एजेंसी के थ्रू करवाते जरूर है सर, ठीक है, तो बट अब ये जो पुलिस वेरिफिकेशन है ऑफकोर्स हम लोग नहीं कराते हैं, हम लोग थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन। अब वो थर्ड पार्टी वाले पूछा जाएगा उन्होंने क्या वेरीफाई किया, जो कि आधार कार्ड है ये उनकी वैलिडिटी ली जाएगी। अब आधार कार्ड कोई फर्जी बना ले तो क्या करें। अब हम लोग भी आजकल बैंक में ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है, उसमें पैन कार्ड मांगते हैं, उसमें आधार कार्ड मांगते हैं, फर्जी आधार कार्ड है, फर्जी पैन कार्ड है, तो क्या होता है, एक्सेप्ट ही करेगा। तो कहीं ना कहीं इसकी जांच। और सर जो इसमें जो मेन आरोपी है उसका वो लोकल आइडेंटिटी है और वो यहीं का है, और वो ऑलरेडी वेरीफाइड किया हुआ है, तो जल्दी पकड़ा जाएगा। तीन फरार हैं। अमर मंडल इसमें मेन आरोपी है, अमर और अरविंद वर्मा। वो कहाँ के रहने वाले हैं? अमर मंडल सर वो कौन सा है, जामुन निवासी, जामुन का निवासी है। जामुन निवासी है, और अरविंद वर्मा भिलाई निवासी है, और दो लोकल है, वही 2 लोकल है, और ये दोनों काम करते हैं। और यही लोग करा रहे थे अरविंद और जी सर, यही दोनों। लड़की तीसरा उनके दोस्त है कौन, क्या नाम उनका? लोकेश साहू। सर अभी जिनकी अरेस्टिंग हुई है ये लोग कौन है? ये लोग एक है जिन्होंने गाड़ी अपना दिया था मिसयूज कराने के लिए,
बाकी वो लोग हैं जिन्होंने अपने मोबाइल पे जानते हुए कि फ्रॉड करने वाले हैं, इन्होंने 8 मोबाइल 9 मोबाइल 2 मोबाइल इन्होंने ऑर्डर किया। सर लड़की का वो जो मुख्य सर है ना उससे क्या है? नहीं है, ये भी है? इन्होंने 8 मोबाइल खरीदा है उससे। मैं सर बता दें, लड़की का ये रो रहा है, लड़की के घर में जब उसने क्या बोलते हैं पूरा पार्सल यहाँ से ले करके इन्होंने अर्टिगा में डाला, इनकी अर्टिगा में, वहाँ से लेकर के ये गया राजनाथ गांव में घर में उनके घर में लड़की के घर गए, लड़की के घर जाकर के डिलीवरी उसके घर में हुई है पूरी। तो ये लड़की से पूरी स्कैनिंग वही हुई है। आप पहचान इनकी पहले से कुछ गर्लफ्रेंड या कुछ हाँ, उस अरविंद के साथ उसकी पहले से पहचान थी। गर्लफ्रेंड वगैरह? वो नहीं सकते, वो तो भाई लड़की है नहीं तो बोलना ठीक नहीं है। ठीक है, उसके दोस्त थे, पहले से पहचान थी, उसके घर में डिलीवरी हुई है पूरी। अब लड़की को 400 मोबाइल पकड़ा दिया, हाँ 45 लाख का गिफ्ट दे दिया, और क्या करेगा? अभी रिटर्न हो गया। टोटल माल कितना मोबाइल कितना टोटल यानी कितने मोबाइल टोटल है? टोटल सर 112 शिपमेंट है। 112 शिपमेंट है टोटल। 112 मोबाइल है। मोबाइल, लैपटॉप और कैमरा। 20 नहीं मिले हैं। लड़का कितना सर? 20 नहीं मिले, 20 नहीं 112 में मोबाइल कितने हैं? मोबाइल अच्छा वैसा सर बाइफिकेशन में सर कैमरा सॉरी लैपटॉप 5 है और कैमरा 2 है, सॉरी 3 है कैमरा और 6-7 घड़ियां हैं। 7 क्या है? घड़ी और सर 1 जूता है, 1 जूता और उसके अलावा जितना बचा सब मोबाइल है, क्योंकि मोबाइल की संख्या याद करना दिक्कत है, इसलिए मैंने बाकी रखी याद। हाँ टोटल 112 है। टोटल हमने रिकवरी में कितने मोबाइल रिकवर किए? 90 मोबाइल हमने रिकवर। और लैपटॉप? इसको यार अलग से ब्रांच है, टेबल क्या क्या रिकवर की जब किया है हमने। लैपटॉप कितना जब किया? टेबल ना 2 लैपटॉप जब्त हो गए। 2 लैपटॉप। कितना लिखा है? कैमरा? कैमरा 2 आ गया है। घड़ी? घड़ी 1 भी नहीं आया। इम्पोर्टेंट है यार, वैसे रिकवरी नहीं है। उसका रिपोर्ट का? रिकवरी लिस्ट ग्रुप पे डाल दिया जाएगा।